नमस्कार, मेरा नाम किरण जगदीरावान खड़े। मेरे स्कूल का नाम श्रीमती सावित्रीबाई फुले। कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 2, ईदगाह। ईदगाह का अर्थ क्या होता है? ईदगाह यानी नमाज पढ़ने की जगह। ये ईदगाह पाठ साहित्य प्रकार है इसका कहानी। इस पाठ के लेखक है श्री मुंशी प्रेमचंद। तो सर्वप्रथम हम भाग 1 में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राव और माता का नाम शिवरानी देवी था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की और उनको फिर शिक्षक की नौकरी प्राप्त हुई। उस दौरान उनको लिखने में भी रुचि थी, तो उन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना चालू किया नवाब राय नाम से, और फिर बाद में हिंदी की तरफ उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने फिर हिंदी में लिखना चालू किया प्रेमचंद नाम से। इसी दौरान भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस पर उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने फिर शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया और वह देश सेवा में जुड़ गए। इसके साथ देश सेवा के साथ उन्होंने अपना लेखन कार्य भी चालू रखा। उन्होंने हंस नाम की पत्रिका भी निकाली थी। उसमें वो संपादन भी करते थे और प्रकाशन भी करते थे। उन्होंने 400 कहानियां लिखी थी। उन कहानियों में उन्होंने समाज के हर वर्ग, हर परिस्थिति, जैसे कि धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी स्थिति हो, और अमीर वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, उन सब के जीवन की मार्मिकता उनके कहानियों में दिखाई देती थी। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्होंने उपन्यास में वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कल्प, गबन ऐसे उपन्यास उन्होंने लिखे जो मानव के मन पर एक प्रभाव कर जाते हैं। उन्होंने जो कहानियां लिखी है उसके माध्यम से समाज को कुरीतियों से बचने के लिए कहा है और उनके कहानियों में एक मार्मिकता दिखाई देती है। उनको आधुनिक युग का प्रणेता कहा जाता है, आधुनिक युग का निर्माता कहा जाता है। इस तरह उन्होंने जीवन भर साहित्य की साधना की। ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद एक बहुत ही गहराई से समाज के हर वर्ग का निरीक्षण करते थे और सत्य घटनाएं लिखा करते थे। और हमें लगता था कि हमारे आजू बाजू में ऐसी घटनाएं घट रही है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इसी में एक कहानी है ईदगाह, जो जीवन की मार्मिकता इसमें दिखाई देती है। ईदगाह एक मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी कहलाती है। हम दूसरे भाग में ईदगाह पाठ की समझ प्राप्त करेंगे। नमस्कार।